先生。एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मेगुमी फुशिगुरो को देखते हैं जो बस इतादोरी को मारने ही वाला था, क्योंकि मेगुमी को लग रहा था कि इतादोरी की बॉडी पर अभी भी सुगुनो का ही कंट्रोल है। इतादोरी मेगुमी से कहता है कि उसे ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि उन दोनों को किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए क्योंकि दोनों की हालत इस वक्त बहुत खराब है। फुशिगुरो अब यहाँ समझ नहीं पाता कि ये सच में इतादोरी है या फिर सुगुना है। इनके बीच बात चली रही होती है कि तभी वहाँ पे गोजो सातोरो आ जाते हैं। गोजो सातोरो फुशिगुरो से पूछते हैं कि क्या तुम्हें वो कस्ड ऑब्जेक्ट मिला, जिस पर इतादोरी कहता है कि मैंने उसे खा लिया है। गोजो सातोरो इतादोरी को एग्जामिन करते हैं और वो इतादोरी से कहते हैं कि ये कस्ड ऑब्जेक्ट तो तुम्हारे साथ काफी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है, तो क्या तुम सुगुना के साथ स्विच कर सकते हो? जिस पर इतादोरी कहता है कि हाँ, मैं सुगुना के साथ स्विच कर सकता हूँ। गोजो सातोरो इतादोरी से कहते हैं कि तुम 10 सेकंड के वास्ते सुगुना के साथ स्विच करो, मैं उससे लड़ना चाहता हूँ। यहाँ इतादोरी सुगुना के साथ स्विच करने के लिए हेजिटेट करता है, जिस पर गोजो सातोरो कहते हैं दाइजोबु बोको साइक्यो दा करा, चिंता मत करो, मैं उससे काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ। अब यहाँ हमें गोजो वर्सेस सुगुना की एक बहुत ज्यादा अमेजिंग फाइट देखने के लिए मिलती है। इस फाइट में गोजो सातोरो सुगुना को बड़ी आराम से हरा देते हैं क्योंकि सुगुना के पास अभी अपनी पूरी पावर नहीं है। 10 सेकंड होने के बाद इतादोरी अपनी बॉडी सुकुना से वापस ले लेता है। अब गोजो सातोरो इतादोरी से कहते हैं कि तुम सच में सुकुना को कंट्रोल कर सकते हो? इतादोरी कहता है कि हाँ, मैं सुकुना को कंट्रोल तो कर सकता हूँ, पर यह मुझे काफी इरिटेट कर रहा है। गोजो सातोरो कहते हैं कि शुक्र करो वो तुम्हें सिर्फ इरिटेट कर रहा है। ये कहने के बाद गोजो सातोरो इतादोरी को बेहोश कर देते हैं। गोजो सातोरो फुशिगुरो से कहते हैं कि जब इतादोरी को होश आएगा और वो सुकुना से पोसेस नहीं होगा तो उसमें वेसल बनने का पोटेंशियल है। अब मैं तुमसे एक सवाल करना चाहता हूँ, तुम्हारे हिसाब से हमें इतादोरी के साथ क्या करना चाहिए? फुशिगुरो कहता है कि जुजुत्सु टेक के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से तो हमें इतादोरी को मारना पड़ेगा, मगर मैं नहीं चाहता हूँ कि इतादोरी को मार दिया जाए। गोजो सातोरो फुशिगुरो से पूछते हैं कि कोई पर्सनल फीलिंग्स है क्या, जिसपे फुशिगुरो कहता है कि हाँ। गोजो सातोरो कहते हैं कि अगर ये मेरे फेवरेट स्टूडेंट की रिक्वेस्ट है तो बाकी मुझ पर छोड़ दो। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहां हम एपिसोड 1 के रूम को देखते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये पास्ट की सारी स्टोरी गोजो सातोरो इतादोरी को सुना रहे थे। गोजो सातोरो इतादोरी से कहते हैं कि मैंने अपनी तरफ से तो सारी कोशिश की, पर यह डिसाइड हो चुका है कि तुम्हें एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, मगर तुम्हारा एग्जीक्यूशन सस्पेंड हो गया है। जिस पर इतादोरी कहता है कि तुम लोग मुझे अभी नहीं बल्कि बाद में मारने वाले हो। गोजो सातोरो कहते हैं कि हाँ, इसके पीछे का रीजन मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। सुगुना की टोटल 20 फिंगर्स है। इन फिंगर्स की वजह से रोज काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। इन फिंगर्स को डिस्ट्रॉय करना भी इम्पॉसिबल है। दिन ब दिन ये फिंगर्स और स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं और आजकल के जुजुत्सु सॉर्सरर्स इन्हें प्रॉपरली सील नहीं कर पा रहे। ऐसे में तुम आते हो जिसके पास इन फिंगर्स को कंज्यूम कर कर सुकुना का वेसल बनने का पोटेंशियल है। अब क्योंकि तुम सुकुना के वेसल हो, तुम और सुकुना कनेक्टेड हो। जब तुम मरोगे तो तुम्हारे साथ सुकुना भी मर जाएगा। जुजुत्सु टेक के हायर अप्स काफी डरपोक है, वो तुम्हें अभी मार देना चाहते हैं, पर इसका कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम मर गए तो बची फिंगर्स को कोई और कंज्यूम कर नहीं पाएगा और वो इसी दुनिया में और प्रॉब्लम्स क्रिएट करती रहेंगी। इसलिए मैंने जुजुत्सु टेक के हायर अप्स को आइडिया दिया कि अगर वो तुम्हें मारने ही वाले हैं तो पहले तुम्हें सारे फिंगर्स को कंज्यूम करने दें, उसके बाद तुम्हें मारें, ताकि जब तुम मर जाओ तो सुकुना भी हमेशा के वास्ते मर जाए। तो अब डिसीजन तुम्हारे हाथ में है, तुम अभी मरना चाहते हो या फिर तुम सुकुना के सारे फिंगर्स कंज्यूम कर कर मरना चाहते हो। अब गोजो सातोरो अपना डिसीजन लेने के लिए इतादोरी को कुछ टाइम देते हैं। यहाँ से इतादोरी अब हॉस्पिटल जाता है उन क्लब मेंबर्स से मिलने जिन पर उस रात अटैक हुआ था। अब यहाँ इनके साथ कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद इतादोरी अपने ग्रैंडफादर का अंतिम संस्कार करने चला जाता है। अब यहाँ गोजो सातोरो भी होते हैं जो इतादोरी से पूछते हैं कि क्या तुमने डिसाइड कर लिया? जिस पर इतादोरी कहता है कि कल रात जो अटैक मेरे दोस्तों पर हुआ था, क्या वो कॉमन है? क्या ऐसे अटैक रोज होते रहते हैं? गोजो सातोरो कहते हैं कि हाँ, ये कॉमन है। जब किसी इंसान और कर्स का आमना सामना होता है तो उस इंसान की डेड बॉडी भी मिल जाना बहुत बड़ी बात है। और अगर तुम सुकुना के सारे फिंगर्स को कंज्यूम करने का सोच रहे हो तो तुम्हें काफी डिस्टर्बिंग चीजों का सामना करना पड़ सकता है। इतादोरी पूछता है कि अगर सुकुना के सारे पार्ट्स इस दुनिया से चले जाएंगे तो क्या कर्सेस की वजह से कम लोग मरेंगे? जिस पर गोजो सातोरो कहता है कि हाँ, बिल्कुल। इतादोरी अब गोजो सातोरो से उनके पास रखी सुकुना की फिंगर मांगता है और उसे खा लेता है। उस फिंगर को खाने के बाद सुकुना इतादोरी की बॉडी पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है। इतादोरी सुकुना को ओवरपावर कर अपनी बॉडी को सुकुना से वापस ले लेता है। इतादोरी के टैलेंट को देखकर गोजो सेंसेई इतादोरी से काफी इंप्रेस होते हैं। गोजो सातोरो इतादोरी को अपना सामान पैक करने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें शाम तक टोक्यो निकलना है। वहाँ फुशिगुरो आकर इतादोरी को बताता है कि अब वो भी उसी जुजुत्सु स्कूल में जाएगा जहाँ फुशिगुरो और दूसरे जुजुत्सु सॉर्सरर्स जाते हैं। अब यहाँ हमें जुजुत्सु स्कूल्स के बारे में कुछ बातें पता चलती हैं, जैसे कि जुजुत्सु के सिर्फ 2 ही स्कूल हैं, जिसमें से जुजुत्सु टेक भी एक है। जुजुत्सु टेक में जुजुत्सु सॉर्सरर्स को ट्रेन किया जाता है, मगर एज अ कवर इसे एक प्राइवेट रिलीजियस स्कूल का नाम दिया गया है। यहाँ से ग्रेजुएट होने के बाद जुजुत्सु
जुजुत्सु सॉर्सरर्स इसे एज अ बेस इस्तेमाल करते हैं, उन्हें अपने मिशंस यहीं से मिलते हैं। हम गोजो सातोरू और इतादोरी को जुजुत्सु टेक की तरफ जाते देखते हैं। गोजो सातोरू इतादोरी से कहते हैं कि अब तुम्हारा प्रिंसिपल के साथ इंटरव्यू होने वाला है, जिसमें अगर तुमने कुछ भी गड़बड़ की तो तुम्हारा एडमिशन यहाँ नहीं होगा। जिस पर इतादोरी पूछता है कि तो फिर क्या मुझे जब भी मार दिया जाएगा? अब यहाँ सुकुना गोजो सातोरू से कहता है कि तो क्या तुम बॉस नहीं हो? इतने स्ट्रांग होने के बावजूद भी तुम यहाँ के बॉस कैसे नहीं हो? सुकुना ये भी कहता है कि जब मैं इतादोरी की बॉडी पर पूरा कंट्रोल ले लूंगा तो सबसे पहले मैं तुम्हें ही मारूंगा। जिस पर गोजो सातोरू कहते हैं कि ये मेरा ऑनर है कि सुकुना मुझे टारगेट कर रहा है। इतादोरी पूछता है कि सच में सुकुना इतना फेमस है? जिस पर गोजो सातोरू कहते हैं कि सुकुना एक पावरफुल कर्स स्पिरिट है जिसके 4 हाथ है और 2 सर है। सुकुना आज से 1000 साल पहले सही में एग्जिस्ट करता था और काफी सारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स मिलकर भी उसे हरा नहीं पाए। इतादोरी गोजो सातोरू से पूछता है कि तुम ज्यादा स्ट्रांग हो या फिर सुकुना ज्यादा स्ट्रांग है? जिस पर गोजो सातोरू कहते हैं कि अगर सुकुना के पास उसकी सारी पावर आ जाएगी तो वो मेरे लिए थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, मगर मैं ही जीतूंगा। गोजो सातोरू और इतादोरी स्कूल के अंदर जाते हैं, जहाँ हम प्रिंसिपल यागा को देखते हैं। इतादोरी अब अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा था कि प्रिंसिपल यागा उसे बीच में ही रोककर पूछते हैं कि वो एक जुजुत्सु सॉर्सरर क्यों बनना चाहता है। इतादोरी कहता है कि वो सुकुना की फिंगर्स को कंज्यूम कर लोगों को मरने से बचाना चाहता है। प्रिंसिपल यागा इतादोरी से कहते हैं कि हर रोज काफी सारे लोग वैसे ही मरते हैं, कुछ लोग अगर कर्सेस की वजह से मर भी जाते हैं तो इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? प्रिंसिपल यागा यहाँ एक कर्स डॉल को इतादोरी पर छोड़ देते हैं और उसे कहते हैं कि जब तक वो एक सही जवाब नहीं देता ये कर्स डॉल उसे मारती रहेगी। इतादोरी कहता है कि ये मेरे ग्रैंडफादर की लास्ट विश थी कि मैं जितने हो सके उतने लोगों की मदद करूं, इसलिए मैं एक जुजुत्सु सॉर्सरर बनकर लोगों की मदद करना चाहता हूं। प्रिंसिपल यागा कहते हैं कि तुम किसी और की वजह से जुजुत्सु सॉर्सरर बनना चाहते हो? जुजुत्सु सॉर्सरर्स को हर रोज मौत का सामना करना पड़ता है और अगर कल तुम किसी कर्स स्पिरिट की वजह से मर जाओ तो क्या तुम अपने ग्रैंडफादर को दोष दोगे? तुम जुजुत्सु सॉर्सरर इसलिए बनो क्योंकि तुम जुजुत्सु सॉर्सरर बनना चाहते हो, किसी और के इन्फ्लुएंस में आके कोई काम करने की कोई जरूरत नहीं। इतादोरी को प्रिंसिपल यागा की बात समझ आ जाती है और वो प्रिंसिपल यागा से कहता है कि सुकुना के फिंगर्स को कंज्यूम करना एक ऐसा काम है जो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। अगर मैं इन सब चीजों से बचकर भाग भी जाऊँ तो हमेशा मुझे इस बात का रिग्रेट रहेगा कि अब इस वक्त कोई ना कोई सुकुना की फिंगर की वजह से मर रहा होगा और मैं इस रिग्रेट के साथ जी नहीं सकता। प्रिंसिपल यागा को इतादोरी का जवाब पसंद आता है और वो गोजो सातोरू को कहते हैं कि इतादोरी को उसका कमरा दिखा दो। गोजो सातोरू इतादोरी से कहते हैं कि अगर वो कर्सेस से नहीं लड़ना चाहता तो वो यहीं रह सकता है और दूसरे जुजुत्सु सॉर्सरर्स कर्सेस से लड़कर सुकुना की फिंगर्स लाकर इतादोरी को दे सकते हैं। जिस पर इतादोरी कहता है कि मैं भी उनके साथ जाकर लड़ना चाहता हूँ। गोजो सातोरू कहते हैं कि मैं सिर्फ मजाक कर रहा था, उन फिंगर्स को ढूंढना अगर इतना आसान होता तो हम उन्हें कब का ढूंढ चुके होते। अब क्योंकि सुकुना वापस जिंदा हो चुका है, उन फिंगर्स को ढूंढना थोड़ा आसान हो जाएगा। इतादोरी जब कमरे के बाहर आता है तो उसे पता चलता है कि उसके बाजू वाले कमरे में ही मेगुमी फुशिगुरो रहता है। गोजो सातोरू दोनों को तैयार होने के लिए कहते हैं क्योंकि उन्हें फर्स्ट ईयर की 3rd और लास्ट स्टूडेंट को लेने जाना है। इसी के साथ जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 का 2nd एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी दिखी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय। Golden, I will find a light in your soul.